नमस्कार। क्या मनुष्य देवी देवताओं में परिवर्तित हो सकते हैं? क्या मांसाहार का सेवन मनुष्य के लिए उचित है? कौन से कोष के जागरण से कौन सी उपलब्धियां होती हैं? ज्ञान के ऐसे 5 चरण जिनके माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। हम सभी जानते हैं प्रकृति द्वारा 5 कोष निर्धारित हैं। आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। और जिस तरह से इन कोश को बताया गया है उसी प्रक्रिया में जीवन इस पृथ्वी पर आया है, अर्थात आनंदमय कोश से अन्नमय कोश की तरफ। हो सकता है कि मेरी कही हुई बात विज्ञान के विपरीत जाती हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार जो मैं समझता हूँ उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यह प्रकृति निराकार से साकार स्वरूप में आई है। अर्थात यदि कोई यह बोले कि कोई ना कोई कारण होना आवश्यक है, जैसे प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट का होना, तो क्या बिना प्रकाश की उपस्थिति से क्या ट्यूबलाइट प्रकाश दे सकती है? यह प्रश्न मेरे मन में बहुत समय से रहा। यदि किसी के मन में कुछ उत्तर है तो वह कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से निराकार से साकार स्वरूप में जीवन उत्पन्न हुआ है। ज्ञान के 5 चरण के आधार पर यह निर्धारित होता है कि किसको कौन सा कोष प्राप्त है। ज्ञान के 5 चरण हैं: स्थूल तत्व, प्राण तत्व, मन तत्व, बुद्धि तत्व एवं हृदय तत्व। और इसी के आधार पर यह जानकारी हमें मिलती है कि कौन सा तत्व कहाँ विराजमान है। जैसे आनंदमय कोश देवी देवताओं का कोश है, ज्ञानमय कोश मनुष्य हेतु, मनोमय कोश जीव जंतु हेतु, प्राणमय कोश वनस्पति जगत हेतु एवं अन्नमय कोश पंचतत्व हेतु। आनंदमय कोश जो देवी देवताओं का कोश है उसमें समस्त जो चरण हैं ज्ञान के वह जागृत हैं। आनंदमय कोश, इस कोश में ज्ञान के 5 चरण जागृत रहते हैं। यहीं से देवी देवता प्रकट होते हैं, अर्थात स्थूल तत्व, प्राण तत्व, मन तत्व, बुद्धि तत्व एवं हृदय तत्व। यह 5 जो चरण हैं ज्ञान के वह इस कोश में जागृत रहते हैं। ज्ञानमय कोश, इसमें 4 चरण जागृत रहते हैं और यहीं से मनुष्य प्रकट होते हैं, अर्थात स्थूल तत्व, प्राण तत्व, मन तत्व, बुद्धि तत्व यहाँ जागृत रहते हैं एवं हृदय तत्व इस जगह पर इस कोश में सुषुप्त अवस्था में रहता है। यदि हृदय तत्व जागृत कर लेता है मनुष्य तो वह देवी देवता में रूपांतरण कर लेता है, जिसकी प्रक्रिया ही क्रिया योग के माध्यम से आप सीखते हैं कि किस प्रकार से इस तत्व को जागृत करने से आपका जो कोश है वह परिवर्तित हो जाता है और आप अपने आंतरिक कोश में प्रवेश कर लेते हैं। मनोमय कोश, इस कोश में ज्ञान के 3 चरण जागृत होते हैं। यहीं से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं अथवा प्रकट होते हैं। स्थूल तत्व, प्राण तत्व एवं मन तत्व यहाँ पर जागृत होते हैं। बुद्धि तत्व एवं हृदय तत्व इस कोश में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। यह जो जीव जंतु का कोश है, यहाँ पे जो मन तत्व है यह बहुत ही अधिक आवश्यक है आपको यह समझने के लिए क्या मनुष्य को मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। प्राणमय कोश, इस कोश में 2 चरण जागृत रहते हैं और यहीं से वनस्पति प्रकट होती है, अर्थात स्थूल तत्व एवं प्राण तत्व, मन बुद्धि तत्व एवं हृदय तत्व इस कोश में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। प्राणमय कोश में ही आपकी जितनी भी अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं वह भी उपस्थित होती हैं मनुष्य के अंदर। प्रकृति के अंदर यह वनस्पति जगत है। अन्नमय कोश, अन्न का अर्थ है भोजन, लेकिन
सिर्फ भोजन के आधार पे अन्नमय कोश को नहीं समझा जाता है। इसमें एक चरण जागृत रहता है जो कि पंच तत्व यहीं से प्रकट होते हैं, अर्थात सिर्फ स्थूल तत्व यहाँ पे जागृत रहता है। अन्य जो प्राण, मन, बुद्धि एवं हृदय तत्व इस कोश में सुषुप्त रहते हैं और यहीं से पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु जन्म लेते हैं। अभी तक जो आपने देखा, सुना, समझा, उसका सारांश है ये, और यहीं से आपको मूल जानकारी प्राप्त होगी कि इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अन्नमय से आनंदमय की ओर कोश जा रहे हैं और जो जीवन आया है वो आनंदमय से अन्नमय की तरफ आया है। और आनंदमय के अंदर भी प्रणव, सत्यम, नीशी कोश होते हैं जहाँ से निराकार के माध्यम से साकार में जीवन की उत्पत्ति हुई है। यहाँ से इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य देवी देवता में रूपांतरित हो सकते हैं। जीव जंतु को देवी देवता में रूपांतरित होने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य में रूपांतरित होना पड़ेगा, अर्थात जीव जंतु जब अपना पूर्ण जीवन काल समाप्त करेंगे, व्याध रहित जीवन जिएंगे, तब जाके जो उनका अगला जन्म होगा वो मनुष्य में होगा। वनस्पति जगत में क्या होता है, यदि वनस्पति को आप हरा तोड़ लेते हैं तो वह भी अपना रूपांतरण नहीं कर पाती है। लेकिन वनस्पति में क्या है, आप देखेंगे कि स्थूल तत्व और प्राण तत्व ही जागृत अवस्था में है, इसलिए जो इसका प्राण और स्थूल तत्व है वह पूर्णतः मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए वनस्पति का सेवन एक सद्कर्म कहा जाता है कि वनस्पति का यदि आप सेवन करते हैं तो वह पूर्णतः मनुष्य में रूपांतरित हो जाती है और मनुष्य आगे चल के देवी देवता में रूपांतरित हो सकता है यदि वह अपने हृदय तत्व को जागृत कर लेता है। लेकिन जो जंतु या जीव जंतु जगत है उसमें मन तत्व भी होता है। प्राण तत्व तो मनुष्य में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो मन तत्व होता है वह जैसे ही जानवर की हत्या की जाती है वह अपने सूक्ष्म जगत में चला जाता है, जिस कारण से वह अतृप्तता में रहकर जब पुनः जीव या जंतु के रूप में जन्म लेता है उसके बाद अपना पूरा जीवन काल पूरा करता है। जैसे मनुष्य के लिए यदि देखा जाए तो कम से कम 86 वर्ष का जीवन आवश्यक है। 84 से 86 वर्ष का जीवन जीने वाला मनुष्य संभावना है कि मुक्तावस्था को प्राप्त कर सकता है, शेष तो उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव जंतु की हत्या ना की जाए, क्योंकि उसका पूर्ण रूपांतरण नहीं हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि अपने हृदय तत्व को जागृत करके एक मनुष्य भी देवी देवता में परिवर्तित हो सकता है और जीव जंतु की हत्या करना उचित नहीं है। देखिए, हो सकता है कि एक बार में यह वीडियो आपको पूरा समझ में ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान समय में आपको जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, हो सकता है वो बहुत आसान प्रक्रिया में हो रही हूँ। मैं उतनी आसान तरीके से जानकारी देना उचित नहीं समझता। मेरा जो विश्वास है वो यह है कि मनुष्य अपने मूल से, कहाँ से ये जानकारी उत्पन्न हो रही है, वहाँ से इसको समझे। क्योंकि यदि आप इस जानकारी को पूर्णतः नहीं समझेंगे तो आपको यही लगेगा कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो मनुष्य में कैसे परिवर्तित हो रहा है, यह प्रश्न ही आपके अंदर रह जाएगा, है ना, कि भोजन मनुष्य में कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो आप इस सारांश है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे तत्व का परिवर्तन मनुष्य में हो रहा है, कैसे कोश के माध्यम से आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर इस एक वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। वरना आपको अपने अलग अलग प्रश्न जो आप में उत्पन्न होंगे उसके लिए अलग अलग जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, हो सकता है कहीं से अध्ययन करना पड़े। मेरा मूल क्या है कि आप स्वयं से अभ्यास करें और इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये जो एक सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, यदि आपने इस सारांश को समझ लिया तो आप कई लाख प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, वरना एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। मनुष्य अपने जीवन में उत्तर से अधिक अपने प्रश्नों से मुक्ति चाहता है। मैं आपको जल्द ही क्रिया आश्रम में आमंत्रित करूंगा, जहां पर आकर आप रह के क्रिया के गुप्त अभ्यास को सीख सकेंगे और कुछ ही समय में अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस कर सकेंगे। आश्रम निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और आप उसे इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं और
मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो भी मनुष्य, जो भी साधक इस आश्रम के लिए किसी भी प्रकार से मदद करना चाहते हैं, चाहे श्रम के रूप में अथवा किसी सम्मान के रूप में अथवा आर्थिक रूप से, जैसे भी आप मदद करना चाहें, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। अन्यथा यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप आश्रम के हेतु अनुदान देंगे तभी आपको शिक्षा प्राप्त होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शिक्षा हर एक पल प्राप्त होगी। जो साधक अनुदान करते हैं वह 80G का जो बेनिफिट है वह संस्था के माध्यम से आपको अवश्य प्राप्त होगा, जिससे आपको टैक्स बेनिफिट में भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ संस्था द्वारा दिव्य पशुशाला का भी निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर आप जो अनेक प्रकार का भोजन है जो मनुष्य के सेहत के लिए आवश्यक है उसका आप लाभ प्राप्त करेंगे, एवं जो जीव सेवा है, जीव जंतुओं की सेवा है, उसका भी लाभ प्राप्त करेंगे। और आश्रम में वही भोजन आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए आवश्यक है। वर्तमान समय में आश्रम में अनेक प्रकार के फल सब्जी के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे जब साधक वहाँ आए तो उन्हें हरा भरा सात्विक भोजन, साथ ही साथ जो क्रिया के अनुसार आवश्यक है वह भोजन प्राप्त हो सके, और बिना भी किसी प्रिजर्वेटिव अथवा केमिकल का यूज़ हुआ। यहाँ पर जो भी भोजन उगाया जा रहा है, जो भी खाद डाली जा रही है, वह पूर्णतः शुद्ध खाद है, उसमें कोई भी केमिकल आदि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे आपको जो भी प्राप्ति होगी वह सदैव शुद्ध होगी। मेरा नाम है श्रीम देवांशु। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त की है उसे अपने जीवन में अवश्य उपयोग करेंगे। नमस्कार एवं धन्यवाद।